अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का भाग 2 का पाठ 2। इसमें पहले कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द हैं पुल्लिंग में मूषकः चूहा, काकः कौवा, शावकः बच्चा या लड़का, नीवारकणः धान का कण या सूजी का दाना, मार्जारः बिडाल या बिल्ला, कुक्कुरः कुत्ता, व्याघ्रः शेर या बाघ, महर्षि बड़ा ऋषि, क्रोडः गोद या छाती। नपुंसकलिंग के कुछ शब्द हैं। तपोवनम तप करने का स्थान, स्वरूपम अपना स्वरूप, स्वरूपाख्यानम अपने स्वरूप का आख्यान या अपने रूप का आख्यान, आख्यानम कथा या चरित्र, सन्निधानम समीप विशेषण शब्द, भ्रष्ट गिरा हुआ, अकीर्तिकर बदनामी करने वाला, दृष्ट देखा हुआ, वर्धित पाला हुआ या बढ़ाया हुआ, सव्यथम दुख के साथ। कुछ क्रियापद हैं। धावती दौड़ता है, विवेश घुस गया था, संवर्धित पाला हुआ, वर्धिता पाली या बढ़ाई, पलायते भागता है, वदंती बोलते हैं, पलायिष्यते भागेगा, भव हो या बन जा, विभेषी तू डरता है, प्रविवेश घुस गया, बिभेति डरता है या वह, आलोकयति देखता है, विभेमी डरता हूँ, आलोकयामी देखता हूँ। धातु साधित कुछ शब्द हैं। खादितुम खाने के लिए, आलोक्य देखकर, दृष्टवा देखकर, जीवितव्यम जीने योग्य या जीना चाहिए, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। कुछ स्त्रीलिंग शब्द। कीर्ति ही यश या नाम या फेम, व्याघ्रता शेरपन, अकीर्ति ही बदनामी। अब इस सभी लिंगों से परे जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं अव्यय, यानी कि जो कि वैसे ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। जैसे पश्चात पीछे से, जो पश्चात है इसका अर्थ पीछे से ही रहेगा, इस पर काल का, वचन का, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही इदम, इदम का अर्थ है यह, यावत जब तक, द्रुतम सत्वर या जल्दी, तावत तब तक, विलंबितम देरी से। आइए विशेषणों का उपयोग और उनके लिंग। जष्टम तपोवनम देखा हुआ तपोवन, वर्धितः वृक्ष बढ़ा हुआ वृक्ष, जष्टा नगरी देखी हुई नगरी, वर्धिता लेखमाला बढ़ी हुई लेखमाला, हृष्टः मनुष्य यानी जो मनुष्य बहुत ही हृष्ट पुष्ट है, वर्धितम कमलम बढ़ा हुआ कमल, भ्रष्टः पुरुषः गिरा हुआ पुरुष, अकीर्तिकरः उद्यमः अकीर्तिकरः जो बदनामी वाला काम है, भ्रष्टा स्त्री गिरी हुई स्त्री, अकीर्तिकरी कथा बदनामी वाली कहानी या कथा, भ्रष्टम पात्रम गिरा हुआ बर्तन, अकीर्तिकरम आख्यानम बदनामी की कथा, पालितः पुत्रः पाला हुआ पुत्र, रक्षितः बालका रक्षा किया हुआ बालक, पालिता पुत्रिका पाली हुई पुत्री, रक्षिता पुष्पमाला रक्षा की हुई पुष्पमाला, पालितम गृहम पाला हुआ घर, रक्षितम जलम रक्षा किया हुआ जल, शुद्धः विचारः शुद्ध विचार, पवित्रः मंत्रः पवित्र मंत्र, शुद्धा बुद्धि अच्छी बुद्धि या शुद्ध बुद्धि, पवित्रा स्त्री पवित्र स्त्री, शुद्धम चरित्रम शुद्ध चरित्र, पवित्रम पात्रम पवित्र बर्तन, गतः सूर्य गया हुआ सूर्य, आगतः जनः आया हुआ आदमी, गता रात्रि गई हुई रात्रि, आगता अध्यापिका आई हुई अध्यापिका, गतम नक्षत्रम गया हुआ नक्षत्र, आगतम पुस्तकम आई हुई किताब, प्राप्तः ग्रीष्मकालः प्राप्त हुआ ग्रीष्मकाल, भक्षितः मोदकः खाया हुआ लड्डू, प्राप्तम यौवनम यौवन को प्राप्त हुआ, पुष्पिता वाटिका फूलों वाली जो वाटिका है जो फूलों से भर गई है, प्राप्तम बाधकम जो बढ़ाई को प्राप्त हुआ है, भक्षितम फलम खाया हुआ फल। तो यहाँ पर आप सब ये चीज़ देखेंगे कि जो जिस लिंग का शब्द है उसी लिंग का विशेषण उसके साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जिष्टा नगरी, अगर ये नगर होता तो क्या होता, जिष्टम नगरम, और ये नगरी है तो जिष्टा नगरी। ऐसे ही हृष्टः मनुष्यः, अगर कोई स्त्री होती तो हृष्टा स्त्री या हिष्ट्रा नारी,
इस तरीके से होता। तो जिस लिंग का शब्द होता है उसी लिंग का उसका विशेषण भी होता है। यह हम इसके जो पहला भाग था संस्कृत स्वयं शिक्षक का, उसमें कई जगह पर बता चुके हैं। और आपने यदि उस पहले भाग का बहुत अच्छे से अभ्यास किया होगा तो आप इसको भली भांति समझ पा रहेंगे। विशेषतः यह जो द्वितीय भाग है संस्कृत स्वयं शिक्षक का, इसमें वास्तव में अभ्यास के लिए ही चीज़ें दी हुई हैं। यदि आपने पहला भाग अच्छे से किया है तो द्वितीय भाग बहुत ही आसान प्रतीत होगा। आइए देखते हैं संस्कृत के वाक्यों को और उसकी हिंदी को। अस्ति गंगा तीरे हरिद्वारम नाम नगरम, है गंगा के किनारे पर हरिद्वार नामक शहर। अस्ति महाराष्ट्रे मुंबापुरी नाम नगरी, है महाराष्ट्र में बम्बई नामक शहर। संस्कृत भाषा की एक खासियत यह भी है कि इसमें शब्दों के उलटफेर से उसका अर्थ नहीं बदलता है। तृतीय वाक्य, बिडालः मूषकम खादति, बिल्ला चूहे को खाता है। व्याघ्रः वृषभम खादितुम धावति, शेर बैल को खाने के लिए दौड़ता है। बिडालः कुक्कुरम दृष्ट्वा पलायते, बिल्ला कुत्ते को देखकर भागता है। स पुरुषः व्याघ्रम दृष्ट्वा बिभेति पलायते च, वह पुरुष शेर को देखकर डरता और भागता है। ऋषिणा मूषकः व्याघ्रताम नीतः, ऋषि ने चूहे को व्याघ्र बना दिया। मुनिना व्याघ्रः मूषकत्वम नीतः, मुनि ने व्याघ्र को चूहा बना दिया। स मुनि ही अचिंतयत, वह मुनि सोचने लगा या उस मुनि ने सोचा। स पुरुषः सव्यथः अचिंतयत, वह पुरुष कष्ट के साथ सोचने लगा। इन वाक्यों में कई बातें ध्यान रखने योग्य हैं। क्या कि संस्कृत कथा के आरंभ में अस्ति आदि क्रिया के शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, जिनका हिंदी में वाक्य के अंत में अर्थ दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो संस्कृत की कथाएं होती हैं उसमें अधिकतर जो अस्ति, जो क्रियावाची शब्द हैं, है वगैरह, ये प्रारंभ में रख दिए जाते हैं। परंतु जैसा कि संस्कृत का नियम है कि उसके जो शब्द हैं उसको आप उलट फेर करके भी रख देंगे तो भी वाक्य के अर्थ पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे संस्कृत में अस्ति गौतमस्य तपोवने कपिलो नाम मुनि, तो हिंदी में ये हो जाएगा गौतम के आश्रम में कपिल नामक मुनि रहते हैं। लेकिन संस्कृत में आप इसको इन शब्दों का ऑर्डर बिल्कुल चेंज कर दीजिए, फिर भी इसके अर्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एक नियम है कि किसी शब्द के साथ त्व अथवा ता शब्द जोड़ने से उसका भाववाचक शब्द बनता है। जैसे वृद्ध बुढ़ा, वृद्धत्वम बुढ़ापा या बूढ़ापन। मूषकः चूहा और मूषकता चूहापन। पुरुषः मनुष्य या पुरुषत्वम पुरुषपन। पशु जानवर और पशुत्व पशुता या हैवानपन। नियम, विशेषण का कोई अपना लिंग नहीं होता, विशेष्य के लिंग के अनुसार ही विशेषणों के लिंग बनते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस लिंग संस्कृत भाषा में यदि आपको विशेषण का प्रयोग करना है तो उस विशेषण का प्रयोग उस विशेष्य के लिंग के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे भ्रष्टः पुरुषः, भ्रष्टा स्त्री, भ्रष्टम पुष्पम। यहाँ पर जो भ्रष्ट शब्द है वह विशेष्य जो शब्द इसके आए हैं, क्या, पुरुष, स्त्री और पुष्पम, तो इनका जो लिंग होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हितोपदेश नामक एक कथा दी जा रही है, उसको आप बिना अर्थ के भी हम समझ सकते हैं, लेकिन अर्थ के साथ पढ़ेंगे और अच्छा समझ में आएगा। मुनि मूषकयोः कथा, ऋषि और चूहे की कथा। अस्ति गौतमस्य महर्षेः तपोवने महातपा नाम मुनिः, तेन आश्रमासन्निधाने मूषक शावकः काकमुखाद भ्रष्टः दृष्टः। गौतम महर्षि के तपोवन में महातपा नामक एक मुनि रहता है। उसने आश्रम के पास कौवे के मुख से गिरा हुआ चूहे का बच्चा देखा। ततः स स्वभावदयात्मना तेन मुनिना नीवारकणैः संवर्तितः ततो बिडालः तं मूषकं खादितुं धावति। तत्पश्चात उस बच्चे को स्वाभाविक दया भाव से प्रेरित होकर मुनि ने धान के कणों को खिलाकर पाला। अब एक बिल्ला उस चूहे को खाने के लिए दौड़ता है। तम अवलोक्य मूषकः तस्य मुनेः क्रोध प्रविवेश। ततो मुनिना उक्तं मूषक त्वं मार्जारो भव। ततः स मार्जारो जातः। उस बिल्ली को देखकर उस चूहा उस मुनि की गोद में आ घुसा। तब मुनि ने कहा,
चूहे तू बिल्ला बन जा। सो वह बिल्ला बन गया। ततः पश्चात स विडालः कुक्कुरं दृष्ट्वा पलायते। ततो मुनिना उक्तं कुक्कुराद बिभेषि त्वम एव कुक्कुरो भव। तदा स कुक्कुरो जातः। अब वह बिल्ला कुत्ते को देखकर भागने लगा। तब मुनि ने कहा कुत्ते से तू डरता है, तू कुत्ता ही बन जा। सो वह कुत्ता बन गया। स कुक्कुरो व्याघ्राद बिभेति ततः तेन मुनिना कुक्कुरो व्याघ्रः कृतः। अथ व्याघ्रमपि तं मूषक निर्विशेषम पश्यति स मुनिः। वह कुत्ता शेर से डरने लगा। तब मुनि ने कुत्ते को व्याघ्र बना दिया, शेर बना दिया। मुनि अब व्याघ्र बन चुके को भी चूहे सा ही देखता है। अथ तम मुनिम व्याघ्रम च दृष्ट्वा सर्वे वदन्ति अनेन मुनिना मूषको व्याघ्रताम नीतः। अब उस मुनि और शेर को देखकर सब कहने लगे इस मुनि ने चूहे को शेर बना दिया। एतत् श्रुत्वा स व्याघ्रः सव्यथोचिन्तयत् यावत् अनेन मुनिना जीवितव्यं तावत् इदं मे स्वरूपाख्यानम् अकीर्तिकरं न गमिष्यति इति आलोच्य स मुनिम हन्तुं गतः। यह सुनकर वह शेर दुख से सोचने लगा जब तक मुनि जिंदा रहेगा तब तक यह अपमान करने वाला मेरा रूप बदलने की कहानी नहीं खत्म होगी। यह सोचकर वह मुनि को मारने के लिए चला। इस पर मुनि ने फिर चूहा बन जा कहकर फिर से चूहा ही बना दिया। तो हितोपदेश की ये कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। इसका सार तत्व ऐसे समझा जा सकता है कि जो नीच पुरुष होते हैं ना, नीच पुरुष जो एहसान फरामोश लोग होते हैं उन पर कितना भी उपकार कर दिया जाए एक दिन आने पर ना वो अपना रंग दिखाई देते हैं। जैसे ये चूहा था, इसको बताइए शेर की पदवी दे दी उस मुनि ने। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था परंतु उसने क्या किया, अंत में उसी को मारना चाहा। वो बात एक अलग बात है कि उस मतलब कि वो चूहे से शेर बना था और उसकी ये कथा प्रचलित हो गई थी परंतु वह था तो शेर और लोग तो उससे डरते ही। लेकिन जो उसका मालिक था, जो जिसने पाल करके बड़ा किया उसे, उसी के साथ वो विश्वासघात करना चाहता था, उसी को मारना चाहता था। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो नीच व्यक्ति है, दुष्ट पुरुष है, उस पर उपकार नहीं करना चाहिए। अब इस कथा में आए हुए कुछ समास इस प्रकार हैं। अच्छा, समास क्या होता है? समसनम समासः। कहने का अर्थ यह है कि जो संक्षिप्तता लिए हुए रहता है वह समास है। जैसे आश्रम सन्निधानम, आश्रम से सन्निधानम अर्थात आश्रम का समीप, आश्रम से समीपम इत्यर्थ। कहने का अर्थ है कि आश्रम के समीप। मूषक शावकः, मूषकस्य शावकः, चूहे का बालक। काक मुखम, काकस्य मुखम, कौवे का मुख। नीवार कणः, नीवाराणम करः, नीवाराणम धान्य विशेषणाम अंशः। नीवार कण मतलब धान का अंश। व्याघ्रता, व्याघ्रस्य भावः व्याघ्रता यानी शेर का पन, शेरपन। व्याघ्रत्वम इत्यर्थ यानी व्याघ्रपना, शेरपना। मूषकत्वम, मूषकस्य भावः यानी चूहे का भाव। सव्यथः, व्यथया सहितः सव्यथः, व्यथा के साथ अर्थात सव्यथः। तो दुखेन युक्तः इत्यर्थ अर्थात कि दुख से युक्त। स्वरूपाख्यानम, स्वस्य रूपम स्वरूपम, स्वस्य रूपम स्वरूपम, अपना रूप, अपना रूप स्वरूप। स्वरूपस्य आख्यानम, स्वरूप्याख्यानम यानी आख्यान मतलब कथा, तो अपने स्वरूप की आख्या मतलब अपने स्वरूप की कथा। लिखा है स्वरूप कथा इत्यर्थ अर्थात अपने रूप की कथा। तो मित्रों, आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, हरि ओम। और मित्रों, यह जो संस्कृत स्वयं शिक्षक है, इसके जो द्वितीय भाग है, इसकी जो सीरीज अनवरत रूप से चलती रहेगी। जितने भी पाठ हैं प्रतिदिन एक पाठ कराया जाएगा और ये जितने पाठ हैं उतने दिनों में ये सीरीज समाप्त हो जाएगी। और यदि आवश्यकता पड़ी तो एक दिन में 2-2, 3 दिन पाठ भी करा दिए जाएंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, हरि ओम।